सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः। सिद्धिभ्यः इंदिशदिवंदियाडुं त्रिहूडि हृदि मधुरविसदिव काडुं अंतातीति गुणाडुं ऋडमोजिनाडुं जिदी भवाडुं हीनात्मा बुद्धतात्मैव प्रत्वानेव चापुरम् अक्ष्यनन्ति बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो च्छायाणं नमो लोयशौविसाफूडं अनंत आनंद परम सिद्ध कुवायनी की जय हो। एक जड़गवान ऋषभदेव आदिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़गवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की जय हो। सामूहिक विश्व धर्म की बोले परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थे वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवणी संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। सत्य विराट है, सत्य विशाल है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही परतंत्र है और सत्य ही स्वतंत्र है। सत्य नहीं है तो स्वतंत्र कौन है? सत्य नहीं तो परतंत्र कौन है? वस्तु ही आवृत होती है, वस्तु ही उद्घाटित होती है। जब तक वस्तु नहीं है आवरण किस पर? वस्तु नहीं है तो निरावरण किसका? निरावरण होता तो वस्तु का होता है, आवरण हो तो वस्तु पर होता है। आवरण हटाने का प्रयास पुरुषार्थ प्रतिदिन आप सभा में करते हो। एक कोई ढक जाता है, दूसरा उद्घाटित कर देता है। मित्र, यहां तुमको हटाने वाले भी दिख रहे हैं और ढकने वाले भी दिख रहे हैं। तस्वीर पर आपने एक पर्दा डाल दिया है,
डालने वाले ने दर्शन वर्णी कर्म का शुरू किया है, हटाने वाले ने उस कर्म को हटाने का पुरुषार्थ किया है। यहां पृथक दो व्यक्ति दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपके पास आप अकेले हो। आवरण भी आप ही डालते हो, निरावरण ही आप ही करते हो। ये भारत की भूमि पर श्रवण संस्कृति सनातन काल से वस्तु स्वतंत्रता की व्याख्या कर रही है। जब से तुम परतंत्र हो तब से स्वतंत्र भी हो। जब से आप परतंत्र हो तब से ही स्वतंत्र हो। स्वतंत्र पहले से हो, परतंत्र बाद में हो, ऐसा आप नहीं कह सकते। अनादि संबंधेच्छा, अनादि संबंधेच्छा। स्वतंत्रता और परतंत्रता ये आपके हाथ में है। क्षण मात्र में दृष्टि मोड़ो तुम परतंत्र हो जाओगे, और क्षण मात्र में दृष्टि में आप स्वतंत्र हो जाओगे। ओह, मित्र, किसी की बेटी पर आंख नहीं डालते, आप परतंत्र न होते। भैया कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना पुरुषार्थ कर रहे हो, कितना द्रव्य का संचय कर रहे हो। एक दिन आंख यूं की थी, पर की आंख की ओर, उसी दिन तुम परतंत्र हो गए। रस्सियों से नहीं बंधे, खूंटों से नहीं बंधे, इच्छाओं की रस्सी से बंध गए। जो खूंटे से बंधा होता है तोड़ना चाहता है, जो रस्सियों से बंधा होता है तोड़ना चाहता है, पर जो राग से बना होता है वो तोड़ना ही नहीं चाहता। आप किससे बंधे हो? घर के सामने तुम एक बैल को बांध के देखो, एक गाय को बांध के देखो, हरी घास डाल देना, पर भैया जब भी मौका पाएगी गाय तो सोच में रस्सी तोड़ दूं, खूंटा तोड़ दूं। स्वतंत्रता का आनंद यदि किसी से मिलता है आपको, तो मनुष्यों से ही नहीं, आप त्रियंजों से मिलो। हरी घास सामने होने पर भी वो खूंटे को तोड़ना चाहती है। इसका मतलब है कि मित्र बंधन में सुख नहीं है, सुख तो मोक्ष में है। एक सज्जन उपदेश सुनने जा रहे थे सेठ जी, उपदेश सुनने जा रहे थे सेठ जी। उन्होंने एक पिंजड़े में अपने घर में तोते को बांध के रखा था। बहुत समझदार प्रज्ञावंत तोता था। जब सेठ जी जा रहे थे तो भैया आपने भी कहा अपने मित्रों से चल रहे उपदेश सुनने, व्याख्यान सुनने चलते महाराज जी के, चलो। तो सेठ जी ने अपने तोते से कहा कि हे पटू, आप चाहो तो चल सकते हो मेरे साथ, मैं पिंजरा लेके चलूंगा। तोता बहुत समझदार था, कहता आप कहां पिंजरा लेके जाएंगे, आप जाओ, लेकिन गुरुदेव जो कुछ कहेंगे मुझे जरूर बताना। सेठ जी उपदेश सुनने पहुंचते हैं। बहुत सुंदर उपदेश हुआ और साधु जी ने कहा त्याग करने से स्वतंत्र हो जाते हैं। इतना सा शब्द कहा, त्याग करने से स्वतंत्र हो जाते हैं। देश की स्वतंत्रता में भी आप देखो 500 जैनियों ने अपने घर त्याग करके जेल में गए थे। 20 जैनियों को फांसी की सजा हुई है। ये भारत देश की इस लाल किले की दीर्घा पर उनका भी स्मरण कर लेना चाहिए। 500 जैनी जेल गए थे। मित्र,
सारे उपक्रम जब दूर हो गए, सेठ जी ने बड़े ध्यान से सुना। घर पहुंचते हैं तो तब सोच रहा था कि कुछ कहेंगे क्या ये। सेठ जी कुछ नहीं बोले, तोते ने पूछ लिया, सेठ जी गुरुजी ने उपदेश क्या दिया था? बोले हाँ, उपदेश दिया था त्याग करने से स्वतंत्र हो जाते हैं। त्याग करने से स्वतंत्र हो जाते हैं। विरणा रुष्य तत्तम विरणा भावो तत्तम विरणा भावी तत्तम विरणा धारणा हुई। विरणा जानी तत्तम विरणा चुड़े तत्तम विरणा भावी तत्तम विरणा धारणा हुई। तत्व को जानने वाले जीव अंगुलियों पर गिनने लायक हैं, बिनले सुनने वाले हैं। उस सुनने वाले मिल जाए तो मेरे मित्र, उसको स्वीकार करने वाले बहुत कम हैं, और स्वीकार कर भी लिए उस पर चलने वालों की संख्या बहुत नगण्य है। इस कलयुग में यदि आप आकर के जिनवानी सुन रहे हो ना, ये भी आपके लिए चमत्कार है, अच्छा है। हर जीव के एक श्रेष्ठ कार्य की अनुमोदना करना सीखो, हर एक जीव के श्रेष्ठ कार्य पर विचार करना सीखो। मैं आपके हृदय को देख रहा हूं। 3 दिन पहले से आपने विचार कर लिया था कि 15 अगस्त आएगा, शनिवार होगा, दुकानें बंद रहेंगी, हम गुरुजी के प्रवचन सुनने जाएंगे। सत्य है, सत्य है। ये ताली कह रही है कि आप जान कैसे गए? यदि नहीं जान सके तो गुरु कैसे? प्रश्नेव दृष्टोत्तर आगम का वाक्य प्रागेव दृष्टोत्तरा। आचार्य परमेश्वरी का धर्म है कि श्रोता प्रश्नकर्ता प्रश्न करने पाए, इसके पहले उत्तर खोज के रख लेना। प्रागेव दृष्टोत्तरा, सरद जी ये सूत्र है। प्रागेव दृष्टोत्तरा, पूर्व में सूत्र का उत्तर रखना चाहिए। जैसे कि आप लोग हर मौसम के आने के पहले अपनी तैयारी रखते हो, हर पर्व के आने के पहले तैयारी रखते हो। ये आपके गले में ये तिरंगा डाल दिया गया है, ये कमेटी वाले से पूछो, ये अभी अभी खरीद के लाए हो। प्रागेव दृष्टोत्तरा, मित्र, ये भैया ना अपना मोटा मोटा दिख रहा, हमारे सामने बैठा मुस्कुरा रहा है, ये तो बच्चे का जन्म होने के पहले उसने अपने बच्चे के नाम पर बैंक में खाता डाल दिया था। जब आप पूर्व तैयारियां रखते हो, ऐसे ज्ञानियों जिन शासन कहता है जीवन के जन्म की तैयारी माता पिता करते हैं, जीवन के मरण की तैयारी स्वयं करना चाहिए। प्रागेव दृष्टोत्तरा, जिसको पूर्व में उत्तर नहीं आता वो बाद में सिर पटकते हैं। किसी भी क्रिया करने के पहले प्रक्रिया का ज्ञान कर लेना चाहिए। देश को, राष्ट्र को, धर्म को, समाज को चलाने की क्षमता उनके पास होती है जो क्रिया करने के पहले प्रक्रिया का ध्यान रखते हैं, जो क्रिया करना जानते हो, प्रक्रिया का बोध नहीं है। मित्र, आपको बोध होना चाहिए। महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह के अंदर कौन फंसा? बोले, महाभारत के अंदर चक्रव्यूह के अंदर कौन फंसा? महाभारत के अंदर चक्रव्यूह के अंदर कौन फंसा? बेटा बोल, बेटा कौन फंसा? खड़े हो जाओ। मैंने आपको इसलिए खड़ा किया है कि भगवान नेमिनाथ स्वामी के शासन काल में महाभारत हुआ था। तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी के शासन काल में बेटा महाभारत हुआ था। तब एक बच्चा अभिमन्यु हुआ था अपने माता पिता के यहाँ।
पर तुम जैसा लाल आज अभिमन्यु का नाम ले रहा है, मैं ये सोचता हूं हजारों वर्ष निकल जाएं तब भी लोग तुम्हारा नाम ले सकें। क्या ऐसा हम नहीं कर सकते? तो बालक, आज से तुम्हारा नियम है, जीवन की हर घड़ी में, हर विषमता में जिन शासन से दूर नहीं जाएंगे। विषमताएं कर्माधीन हैं। शरद जी, मित्र, विषमताएं कर्माधीन हैं, समता स्वाधीन है। विषमता देने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, विषमता देने के लिए कोई भी खड़ा हो सकता है, समता के लिए मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। ओह, पत्थर कोई भी फेंक के मार सकता है, पर क्रोध को रोकना मेरा ही धर्म होगा। आंखें कोई भी फेंक सकता है, अपनी ब्रह्म की रक्षा मुझे ही करना पड़ेगी। लोभ कोई भी दिखा सकता है, पर सोच धर्म का पालन मुझे ही करना होगा। जिन शासन के गुण रहस्यों को आज बालक, क्या नाम आपका? भव्य, अनुभव, बालक अनुभव, व्यतिरेक कितनी आए, पर अपना अनुभव नहीं छोड़ना है। व्यतिरेक के बिना अनुमय होता भी नहीं है। जब अनुलोम होगा विलोम होगा, जब विलोम होगा वहां अनुलोम होगा। ये ज्ञान भारत की मिट्टी में, जन्म घुटी में मिलना चाहिए कि हम अपने जीवन में, कोई पौधे में क्यारी लगाना जानता है तो बेटा कोई पौधे को कुल्हाड़ी से काटना भी जानता है। कौन श्रेष्ठ है? कोई पौधे में क्यारी लगाना जानता है तो कोई पौधे को कुल्हाड़ी से काटना भी जानता है। कौन श्रेष्ठ है? एक ईंटों की बाड़ी लगा रहा है, कोई पौधे को खींच ना ले जाए, एक कुल्हाड़ी ला करके निकालना चाह रहा है। कौन श्रेष्ठ है? हैं? जो लगा रहा है। बस बेटा इतना ध्यान रखना जीवन में, हम वृक्ष को काटेंगे नहीं, हम बाड़ी लगाएंगे। अहो देश के न्यांगर को, आप इतना ही सीख लो, हम देश में आकर के हम देश को काटेंगे नहीं, धर्म को काटेंगे नहीं, समाज को काटेंगे तोड़ेंगे नहीं, हम अखंड जैनत्व को देखेंगे, अखंड भारत को देखेंगे। सारे पंथ अपने घर के हो सकते हैं, पर जैनत्व तो तुम्हारे घर का नहीं। भगवान महावीर ऋषभदेव वो सनातन काल चला रहा है, उसकी रक्षा करना तुम्हारे क्यारे की भांति है। बेटा, जहां मैं सुबह सोच जाता हूं वहां 2 आम के पौधे अंकुरित हुए। किसी व्यक्ति ने सफाई करते हुए उस पौधे को खींच के फेंक दिया। मैं दूसरे दिन गया, वहां पौधा नहीं मिला। तो एक करुणावर्षी, मैंने एक महाराज से कहा, यहां पर कल तक पौधा था, आज पौधा नहीं दिख रहा है, जमीन सूनी हो गई। ओहो, मेरा देश के नागरिकों से भला कहना है कि अनेक वृक्षों के मध्य में एक पौधा आम का खिला होता है, बड़ा सुहावना लगता है। जब कोई मांगलिक काम होते लोग बंधनवार लगाते हैं,
आम्र के पत्तों से, आम्र से विहीन जैसे बगीचा अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे देश के मुखियों से, राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों, प्रदेश के मुखियाओं, सबसे कहना एक बगीचे के अंदर आम का पौधा बड़ा सुंदर लगता है कि सब पौधे अपना फल देना बंद करते, आम मधुर फल देता है। इस भारत के बगीचे के बीच में एक जैन समाज आम का पौधा है, इसे नष्ट मत होने देना। इसे नष्ट मत होने देना, इसे नष्ट मत होने देना। जब जब तुम भोजन करने बैठोगे, गर्मियों में सत्तू खाने बैठोगे ना, तो आम का ही स्वाद लेते हो साथ में। ऐसे जब जब तुमको बात आएगी देश में, चाहे मेरे मित्र स्वतंत्रता की हो, चाहे दान की हो, तब तुमको बाबा साहेब याद आएंगे, टोडरमल जी याद आएंगे। देश के तीर्थों की बात करोगे तो सारे तीर्थ जैन तीर्थ हैं। जब संविधान की पुस्तक की बात करोगे ना, उसमें मालवीय जी थे ना, वे मित्र दमोह के दिगंबर जैन थे, और उसमें थे लोग दिगंबर जैन थे भैया उसमें। और मालवीय जी ने क्या किया, उनका वंश आज भी दमोह में रह रहा है, लेकिन वो मलैया थे, उनका गोत्र था बेटा मलैया। और मलैया होते होते उन्होंने दिल्ली आकर अपने आप को मालवी लिख लिया। जयंत मलैया उनके वंशज हैं। जो मालवी जी हुए ना, उनके वंशज मालूम आपको कौन है? जयंत मलैया जी उनके वंशज हैं। और आज बड़ी खुशी है, संविधान की पुस्तक पर भी ऋषभदेव महावीर की तस्वीर है। नई सभा जो बनी है आपने, उसमें भी भगवान तीर्थंकर की प्रतिमा विराजमान है, भगवान बाबुल स्वामी की फोटो लगी हुई है। क्यों? और जब मंगलाचरण हुआ था तो भगवान कुंद देव के प्रवचन सार के मंगलाचरण से मंगलाचरण हुआ था, और करने वाले कल यहां मंगलाचरण कर रहे थे। आइए बेटा, जब मैंने कहा वो आम कहां गया, पौधा कहां गया, जिसने खींच के फेंका था ना, उसने सुन लिया, वो घबरा गया, बोले महाराज जी पूछ रहे आम कहां गया। दूसरे दिन में गया, जब वो पौधा वहीं लगा मिला। वो पौधा वहीं लगा मिला, क्योंकि जिसने खींचा था ना, वो वहां से उठा लाया और फिर से लगा दिया, और बेटा पौधा फिर से हरियाने लग गया। ऐसे लोगों से कहना कि ये शरद जी, भैया क्या नाम आपका है? विनीत भाई, समाज से कह देना, विनीत समाज से कह देना, किसी ने भूल की हो, किसी ने कोई गड़बड़ी की हो, धोखे से कहीं कुछ हो गया हो, या तुमने समाज से बाहर कर दिया है, उसको फिर से लगा लेना, वही पौधा फल देगा। वो समय नहीं है। समाज से कोई व्यक्ति भूल भी कर दे, उसे समाज से बाहर मत करो, भूल सुधार करो। ऐसे एक एक आदमी को हम तोड़ते चले जाएंगे। संप्रदाय के नाम पर, पंथों के नाम पर, संतों के नाम पर समाज को हम अलग अलग करते जाएंगे। समाज बचेगी कितनी? एक समूह दूसरे समूह को नहीं देखना चाहेगा। मेरा प्रश्न है, विशुद्ध सागर भी जैन धर्म की प्रभावना चाहते हैं, सुधा सागर भी चाहते हैं, कुंत सागर, पुष्दन सागर भी क्या चाहते हैं। यहाँ दो से धर्म साधु जी, क्या नाम उनका है? क्या नाम? प्रतीक मुनि जी। आखिर में वो भी तो जैन धर्म को ही चाहती है ना। मित्र, सभी की भावना क्या है?
भगवान महावीर का शासन वर्धमान हो। मित्र, हम सब मिलकर के यूं सोचें कि जिन शासन जयवंत हो और प्राणी मात्र का कल्याण हो। बराबर एक एक पौधा उखाड़ के फेंकते चले गए तो उद्यान क्या होगा विनीत? बराबर एक एक पौधा फेंक दिया हमने तो फिर बगीचा क्या होगा? और समाज का, देश का एक एक नागरिक हमने अलग कर दिया तो राष्ट्र देश क्या होगा? जैसे गुलस्ते में अनेक पुष्प होते तब गुलस्ता बनता है, ऐसे अनेक संप्रदायों का समूह है, ये भारत देश गुलस्ता है। तोते ने कहा मुझे बता देना। भूल तो नहीं गई? हाँ, मुझे याद रहता है। आज मेरे से कुछ बोल दो, आप 10 साल बाद भी पूछ सकते हो। तोते ने कहा कि मुझे बता देना। सेठ जी भूल चुके थे, बताना ही नहीं चाह रहे थे। जब उन्होंने पूछा कि सेठ जी बोलिए ना, तोते ने कहा क्या कहा गुरुजी ने? बोले त्याग करने से मुक्ति मिलती है। त्याग करने से मुक्ति मिलती है। ओहो, आनंद आ रहा? ईमानदारी से त्याग करने से आनंद आ रहा है। 1 घंटे घर छोड़ के आए तो इसलिए आनंद आ रहा है। पूरा छोड़ दो ना तो पूरा आनंद आ जाएगा। त्याग करने से ऐसा विचार करो। देश में जहां जहां श्रमण साधु महात्मा विराजमान है, मित्र, ये तो दिल्ली में तो बदलाव हो गया है। यहाँ पर सुनील सागर तमाशा कर रहे थे, सुबह इंदौर पहुंच गए। वहां इंदौर में ही कर रहा था, मैं यहाँ आ गया हूँ। परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन होना कोई बुरा नहीं होता। परिवर्तन बुरा नहीं होता, वस्तु का विनाश सोचना ही बुरा होता है। तोते ने क्या कहा? बोले सेठ जी क्या बोले गुरुजी? त्याग करने से मुक्ति मिलती है। सेठ जी सुना के चले गए अपनी दुकान। और तोते ने कहा नान था गुरु भाषणम, नान था मुनि भाषणम। मुनिराज के, गुरुदेव के वचन झूठे हो ही नहीं सकते। यदि प्रवचन सत्य है तो मैं जब जानू, मैं तोते ने सोचा मैं पीड़े से मुक्त हो जाऊं। क्योंकि सेठ जी ने क्या बोले? त्याग करने से मुक्ति मिलती है। पूर्व की भांति उसके लिए सोने के कटोरे में काजू की खीर रखी गई, अच्छे मधुर फल रखे गए। पर तोते ने कहा, गुरुदेव ने कहा था त्याग करने से मुक्ति मिलती है। उसने पानी की कटोरी पे मुख नहीं डाला, फलों को देखा ही नहीं, खीर को सूंघा ही नहीं। और भूखा तोता बिल्कुल लस्त हो गया। ये तो बिरले जीव है, जैसे महाराज भूखे होने पर भी उपदेश कर रहे थे, पर तोता ऐसे पड़ा रह गया। आखिर में सेठ धर्मात्मा था, उसने देखा कि तोता तो बिल्कुल मूर्छित सा पड़ा है, कहीं पीड़े का तक खत्म हो गया तो पंचेंद्रिय हत्या का दोष लग जाएगा। इतना तो अच्छा था, उन पापियों से तो अच्छा था तोता विनीत। उन घर घर में बोल देना उन पापी जीवों को जो चूहों को पिंजरे रख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो ना, तो मित्र अपना ही क्यों उन पशु पक्षियों को भी स्वतंत्र कर दो। आज घर में बहुओं को सासू परेशान कर रही है, सासू को बहुएं परेशान कर दो, सबको स्वतंत्र। देखा कैसे खिलखिला रहे लोग, लेकिन कर नहीं पाएंगे। किसी को स्वतंत्र मत कीजिए, अपने आप को स्वतंत्र कर लीजिए। कसायों से स्वतंत्र हो जाइए तो सब स्वतंत्र हो जाएंगे।
सुनील भाई कर दो स्वतंत्र। कठिन है, कर दो स्वतंत्र। तो तोते ने सब छोड़ दिया, पर ओह चूहे के भाग्य पुण्य होते तो विनीत तुम्हारे घर में जन्म ही क्यों हो। खाने दो उसको, उसे भाग्य में लिखा होगा। पीयूष मुझे तो एक दिन खेत में भेजा गया, बोले चिड़िया भगा के आओ। छोटे में बोले चिड़िया भगा के आओ। मैंने कहा चिड़िया भगा के कितना बड़ा दान अंतरा कर्म का बंद होगा, कितना लाभ अंतर भुगंतर का बंद होगा। हमारे आचारांग सूत्र में आगम में लिखा हुआ है, शास्त्रों में मूलाचार्य में लिखा हुआ है। मित्र जब मुराज विहार कर रहे होते हैं, रास्ते में कोई चिड़िया चुन रही होती हैं, इतने धीमे चलिए उनको डर ना लग जाए, वे उड़ ना जाए, उनके भोजन में अंतराय पड़ जाएगा। ओ धन्य जिन शासन, भय हो जाएगा। किसको भेजा गया, बोले चिड़िया उड़ा के आओ। मैंने कहा भाई भगवान की चिड़िया भगवान का खेत, खा खा जाओ भर भर पेट। जो उड़ाते थे उनके खेत में उतनी फसल आई, और नहीं उड़ाई ना दुगनी फसल आई। एक बार क्या किया सुब्रत सागरी चीन वालों ने, जो चिड़िया होती चिड़िया बोला उनको मरवा दिया, बोले मरवा दिया, बोले इतना खा जाएंगी। अगले वर्ष उनके जमीन पर जो खेती हुई चौपट। इसलिए मां आज स्वतंत्रता दिवस है, ले लो नियम, अपने घर में चूहों के पिंजरे नहीं रखेंगे। और पिंजरे रख करके तो ठीक है, एक कोई ऐसी वस्तु आने लगी उसमें चिपकने लगे चूहे, और फिर वो उनको मरना ही नियत है। कभी अपना जीवन नहीं देखते हो? ये कौन से लोग हैं, ये कौन से लोग हैं जो कभी इसकी चुगली कर गए, उसकी चुगली कर गए, उसको कुतर गए, उसको कुतर गए। यही लोग तो चूहा बने, तुम्हारे घर के वंश के लोग हैं। बुरा तो नहीं लग रहा ना? अच्छा बुरा भी नहीं लगता। सेठ जी ने क्या किया, बालक पिंजरा खोल दिया। सेठ जी ने क्या किया, पिंजरा खोल दिया। बोले कहीं तोता खत्म ना हो जाए। और जैसे सेठ जी ने पिंजरा खोला और तोता फुर उड़ के डाल पर बैठ गया, और धीरे से कहता सेठ जी गुरुजी ने उपदेश दिया था, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। त्याग करने से मुक्ति मिलती है, इसमें कोई शंका नहीं। विश्वास ना तो करके देखो, त्याग करने से मुक्ति मिलती, 100% त्याग करने से मुक्ति मिलती है। कितनी मुक्ति मिल गई? 148 कर्मों से मुक्ति जब मिलेगी मिलेगी, पर अभी तो मुक्ति देखो ना। कपड़े धोने से मुक्ति मिल गई, कितने कपड़ा धोना पड़ते, बाप रे हो, मुक्ति मिल गई। कितना पानी फैलाना पड़ता, मुक्ति मिल गई। और तो ठीक बेटा, अपनी माँ से पूछना, पिता से पूछना, बोले पिताजी मैं इतना बड़ा हुआ हूं, आपको याद है क्या? सुना ना बेटा, अपने पिताजी से पूछना, माँ से पूछना, मैं इतना आपको याद है कैसे हुआ? और माँ से कहना माँ प्रत्येक दिन की बात बताइए। तो माँ क्या बोलेगी, बेटा तेरी नाक भी पोंछना पड़ी, तेरा मल भी धोना पड़ा, तेरा रोना भी सुनना पड़ा। जब बच्चे रोते चीख चीख करके तो कितना बुरा लगता, पर माँ प्रेम से सुनती है। ये सब सुनना पड़ा, ये सब क्यों करना पड़ा पिताजी? कह रहे बेटा तेरे कपड़े भी ले लाना पड़े, सब कुछ तेरे लिए करना पड़े बेटा, तब तुम इतने बड़े हुए हो। तुम धीरे से पूछना पिताजी ये सब आपको क्यों करना पड़ा? आप मेरी नानी की बिटिया का त्याग कर देते ना तो कुछ भी नहीं करना पड़ता।
ये ताली किसके लिए बजा रहे हैं आप लोग? त्याग करने से मुक्ति मिलती है। मुझे तो किसी की नाक भी नहीं पहुंचना पड़ती, किसी को मनाना भी नहीं पड़ता, किसी को खिलाना भी नहीं पड़ता। बोले क्यों? कितने झंझटों से मुक्ति मिल गई। बेटा सुन, ये मैं आया प्रवचन के लिए, मंच लगा मिला, अभी जाऊंगा तो लोग बाहर खड़े हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते मिलेंगे, पड़गान हो जाएगा। मतलब अपने हाथ से ग्रास भी नहीं उठाना पड़ता। बाप रे, अंजलि में लोग रखते हैं। त्याग करने से मुक्ति मिलती हो। ये भोले जैसे लोग ऐसे ढूंढते हैं, कोई बुला रहा कि नहीं बुला रहा है, बेचारों को कोई बुला रहा कि नहीं बुला रहा है। पीयूष देख लो, कोई पूछ रहा कि नहीं पूछ रहा है। त्याग करने से मुक्ति मिलती हो। तोता 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 पिंजरे से उड़ गया। ऐसी जीव विकारी भावों का त्याग कर देगा तो देह पिंजरे से ये तोता उड़ जाएगा और सिद्ध सलाह पर बैठ के आनंद लूटा व्यभास को प्राप्त करेगा। आत्मा त्रिकालिक स्वतंत्र है, परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली है, और जब तक स्वीकार करते रहोगे तब तक परतंत्र ही रहोगे। देश के अंदर एक उत्साह जगा, हम पर के अधीनता को क्यों स्वीकार करें? तो सबने मिलकर के परदेशियों को बाहर कर दिया। किया? हे मित्र, आप निर्णय करो। पहले परतंत्रता का भेदन कीजिए, परतंत्रता का भेदन कीजिए, फिर स्वतंत्रता का भेदन कीजिए। कभी भी साधु नहीं बनना चाहिए। इतनी सी बात सुनकर के तुम हल्ला मत मचा देना, नहीं तो अभी देश में समाचार पहुंच गया, मैं मन से हट नहीं पाऊंगा। इसके पहले देश में हंगामा बढ़ गया, बोले विश्व सागर ने कह दिया वो कभी साधु नहीं बनना चाहिए। शरद जी, कभी साधु नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध हेडलाइन तुम बना दो, कभी साधु नहीं बनना चाहिए, स्वतंत्रता का बोध करना चाहिए, फिर साधु बनना चाहिए। ये पंडित को एक तमंचा पकड़ा दिया, अस्त्र दे दिया, वो कहा बेटा जाओ। अब दे तो दिया है, क्यों जाऊं? गोली वाले के हाथ में गोली है, बंदूक है, तमंचा है, वो नहीं चल सकता। आदेश देने वाला कोई दूसरा ही है। देश के और वीर जवानों के प्रति सद्भावना रखो, जिनके नियोग से तुम अच्छे से भारत में विहार कर पा रहे हो। सद्भावना की बात करते हो तो विनीत, जितना विनय अपने माता पिता के साथ रखते हो। कोई मां झाड़ू लगा रही हो, उसका कर्म झाड़ू है, आत्मा झाड़ू नहीं। बेटा बराबर खड़े हो। छोटा सा बच्चा, कितनी गहरी बात पकड़ ली उसने। क्या बोला मैंने? कोई मां झाड़ू लगा रही है, उसका कर्म झाड़ू है, आत्मा झाड़ू। पर बेटा, जब लोग अहंकार में बैठे होते ना, इतना भी नहीं कह पाते मां सफाई ठीक से करना। ए भाई, देख नहीं रहा कचरा पड़ा है? बेटा पता नहीं तुमको, वो भी किसी बेटे की मां है। वो भी किसी बेटे की मां है।
तुम जैसा उनका बेटा सुन लेगा तो रो पड़ेगा, मेरी माँ से कैसे बोल रहे हैं। हे हे गरीबी, तुझे धिक्कार हो, तो झाड़ू लगाना पड़ रही है। हे गरीबी, धिक्कार हो। मित्र, कोई किसी का नौकर नहीं होता है, पैसे का नौकर दुनिया होती है। झाड़ू लगाने वाले को भी ऐसा महसूस हो कि मैं अपने कर्तव्य का पालन कर, देश में मेरा सम्मान है। वे काम न करते होते तो तुम स्वच्छ गली में कैसे चल पाते होते। बालक, तुम सेठ के बेटे हो सकते हो, कोई किसान का बेटा सिर पर घास रख करके दिल्ली में घूम रहा था और घास बेच रहा था। तुम कभी मत सोचना एक कैसा गरीब भाग रहा है, सिर पर घास रखे जा रहा है। बेटे, उसकी सिर की घास ही गाय खाती है, तब तुम्हारे घर में दूध आता है। मेरे मित्र, उस घसियारे को देख करके अशुभ मत सोचो। हमारे भोले भैया है ना, ये कोई बच्चा रो रहा ना तो मालूम है क्या करता है, उठो यहां से, बाहर ले जाओ, यहां रुला रही हो बच्चे को। मैं होता तो क्या करता, बोले बेटा याद करो, तुम्हारी मतारी तुम्हारा रोना न सुनती होती और किसी गुरु ने तुम्हें रोते समय नमुका न सुनाया होता, आज तुम ब्रह्मचारी कैसे बन के बैठ गए हो। इसलिए रोते बच्चे को भगाओ मत। ऐसा कहो माँ रो रहा रोने दो, पर यहीं बैठी रहा। बोले क्यों, इसलिए रोते रोते भी जिनवाणी सुन रहा है। बड़ा होकर यही कहेगा तो मैं रो रहा था, तो मैं प्रवचन सुन रहा था। कुछ बेचारे लोग बड़े जरूर हो जाते हैं पर बड़प्पन नहीं सीख पाते। बड़े जरूर हो गए लेकिन बड़प्पन नहीं सीख पाए आज तक। शीघ्र निर्णय लेने की जो क्षमता रखते हैं, शीघ्र निर्णय, कुपित होकर के, ऐसे लोग देश को, धर्म को, समाज को क्या चला पाएंगे। जो मित्र शीघ्र कुपित होकर निर्णय नहीं लेते, समता से निर्णय लेते हैं, वे जगत में महावीर पारसनाथ बन के आते हैं। चलते आदमी को ठोकना अच्छी बात है क्या। कोई शांति से जा रहा है, जाने दो ना। देखो देखो, जानो, जाने दो। देखो जानो, जाने दो। बोलो ना सब लोग, अच्छे से बोलो ना। अरे वाह, अहो ज्ञानी, कैसे बोलना, अहो ज्ञानी, देखो, जानो, जाने दो। घूम जाओ तुम ऐसे, अब बोलो अच्छे से। हाँ बालक, ऐसा बोल, अहो ज्ञानी, देखो, जानो, जाने दो। बोल बेटा। ओ, इतना तुमने सीख लिया ना, अब घर में माँ से तुम लड़ोगे नहीं। बोले जलेबी खाना है मुझे, जलेबी। तब माँ कहेगी बेटा पुआ बना है, देखो, जानो, जाने दो, क्यों लड़ रहे हो। ओ, देखो, जानो, यही समझदार है। तुम देख सकते हो, जान सकते हो, किसी को रोक नहीं सकते हो। देखो, जानो, इतने मुर्राज बने बैठे हुए ना, क्या इनके माता पिता ने रोका नहीं होगा। अरे बहुत रोकते, बहुत नाटक होता है, रो रो के दिखाते लोग, बड़ी 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 बातें करते हैं। बोले तुम जाओ, तुम्हारे राग में हम मर जाएंगे, तुमको हमने सूखे में सुलाया है, मैं गीले में सोई हूं, तुम छोड़ के जा रहे हो, तुम कायर हो। ऐसी ऐसी बातें करते, बोले तुम कायर हो, कुछ करने लायक नहीं हो, सो तुम जा रहे हो। पर मित्र कहो प्रकाशन जी अब नमोस्तु करने आए हो। पर इनने बेटा रोका नहीं था सुब्रत सार को। ये मेरे पास आए, हमने क्या है, बोले हमने तो पहले ही सोच लिया था महाराज बनने दो। हो। पर बालक
अब ये मुस्कुरा क्यों रहे? उनके 4 बेटे हैं, तो 2 अपने पास रख लिए, 2 महाराज बना दिए। ऐसे ही अब तुम एक एक बच्चे को जन्म दोगे तो कहां से महाराज बना पाओगे, और कहां देश के लिए तुम लाल किले पे भेज पाओगे? इसलिए बोलो इन सब से कि मित्र, देश के धर्म की रक्षा करना है तो संतान को जन्म दो या फिर साधु बनो। बालक इधर देख, कुछ दिन बाद ऐसा होगा तुम मौसी कहना भूल जाओगे बेटा। स्वतंत्र देश में तुम मौसी कहना भूल जाओगे। बोले क्यों? क्योंकि ये लोग एक बालक एक बालिका, बस समाप्त। अब मौसी कहां से आएंगे और चाचा कहां से आएंगे, ताऊ कहां से आएंगे? ओ सुन रहे ना, तुम सब समझ रहे हो, तुम बच्चा नहीं हो बेटा। ओ सब समझ रहे हो, कहां से आएंगे? और कुछ दिन बाद ये कुछ ऐसे लोग यहाँ बैठे ऐसे बोले हमको तो बच्चे ही चाहिए, बच्चे चाहिए ही नहीं। उन पगलों से कहो तुम्हारे बच्चों फिर पत्नी कहां से आएगी? और भविष्य में फिर भारत देश जिन शासन कहां से चलेगा? शरद जी को तो पता ही नहीं है इस बात का। या आपको सम्मेश्वर गिरनार जैसे तीर्थों की रक्षा करना है तो पहले गर्भ के अंदर जन्म लेने वाले तीर्थों की रक्षा करिए। इस मंच की सेवा, ये महाराज आपको अच्छे लग रहे हैं बेटा? ईमानदार से बोलना, सबसे पूछो जरा, अच्छे लग रहे हैं ना? बोले भैया ये तो बताओ, एक आकाश से टपक के आए कि किसी माता पिता ने इनको जन्म दिया था? पूछो बेटा। यदि आप अपने बालक बालिकाओं को जन्म नहीं दोगे तो कहां से आर, कहां सती सती महात्मा जी कहां से आएंगे? इसलिए मित्र, ऋषभ देव ने मुनि बनने के पहले 103 संतान को जन्म दिया था। वे भिखारी नहीं बने, उनके बेटे के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। इसलिए संतान की बढ़ोतरी से घबराना नहीं चाहिए, आपको संस्कार की बढ़ोतरी करना चाहिए। और एक भी ऐसा नहीं था बेटा, 103 के 103 ने दीक्षा ली है। 103 के 103 ने दीक्षा ली है। भरत ने दीक्षा ली, बाहुली ने दीक्षा ली, 99 भाई पहले दीक्षा लिए, और ब्राह्मी सुंदरी ने दीक्षा लिए। ओहो, 3 कितने 103 त्यागी बना है ऋषभदेव ने। ब्राह्मी लिपि ऋषभदेव की देन है। अंक विद्या ऋषभदेव की देन है। ऐसा आपको नहीं लगता, ऐसा आपको विचार नहीं आता है? तो बड़े बड़े धुरंधर लोगों का नाम लेते, इतिहास के नाम सुनते हैं कि उन्होंने कुंद देव ने समय सार जैसा ग्रंथ लिखा, अकलंक स्वामी अष्टसती जैसा महान राजवार्तिक जैसा ग्रंथ लिखा, आचार्य पुष्पन भूतबली स्वामी ने षटखंडांग जैसा ग्रंथ लिखा, आचार्य बादीराज चौधरी ने एक ही भाव स्त्रोत लिखा, मानतुंग स्वामी ने भक्तांबर जी ग्रंथ लिखा, उमा स्वामी ने तत्वासूत्र लिखा। तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि हम भी जिन शासन के लिए ऐसे आचार मुनि बनेंगे, हम भी एक शास्त्र देके जाएंगे? जितने वो राज विराजमान है, इन सबको लगना चाहिए। हम बांझ बन के भारत से नहीं जाएंगे, बांझ बन के नहीं जाएंगे। बांझ मात अपना सुख भोग के मर जाती, कुछ भी दे के नहीं जाती है, लेकिन हम भोग भूमिया बनेंगे, दम युगलिया देख के जाते हैं। ऐसे ही शरद जी, ये टोपी तुमने दूसरे को न पहनाई तो तुम कोई काम के नहीं। अरे टोपी का मतलब समझो, जो संस्कार की टोपी तुम्हारे पिताजी तुम्हें दे के गए बेटा, तुम कलयुग में, आज के टी-शर्ट के युग में तुम टोपी लगाए रहे ना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिन शासन की रक्षा करना, तीर्थों की रक्षा करना, ऐसे अपने बच्चों को भी सिखाओ। बालक है कि नहीं? बालक नहीं है? हैं? मैंने तो आज तक नहीं देखा तुम्हारा बालक कौन है? हैं? यहीं पर है। तो मित्र, मैं जान के बोल रहा हूं, जो जो यहां बैठे हुए हैं उनके बालक भी यहां दिखना चाहिए, नहीं तो आप स्वार्थी जीव कहलाओगे।
मालपुरा कहाँ है बालक? हो देखा, ये 3 पीढ़ी बैठी है चौके में। मित्र माताओं, आपकी बालिकाएं कहाँ हैं? बच्चे कहाँ हैं? जैसे आपके माता पिता ने आपको संस्कार दिया है कि राजधानी में आकर भी तुम जिनवाणी सुन रहे हो, ऐसे तुम्हारे बालक कहीं भी जाएं। सोलापुर में विश्व इंजीनियर कॉलेज है, बालचंद कॉलेज में शरद जी, अशोकनगर मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे थे। एक बालक मेरे पास चाहता हूँ, गुरुजी हमें ग्रंथ चाहिए। मैं खुश हो गया, बोले तुम्हें ग्रंथ क्यों चाहिए? मैं स्वाध्याय करूंगा कॉलेज में। 8 दिन बाद सारे बच्चे झुंड लगा के आए एक साथ। उसमें अच्छे भी था, सद्भाव सागर भी, ये सब बच्चे थे एक साथ। सोलापुर की घटना है। बोले गुरुजी हम कॉलेज में प्रवचन कराना चाहते हैं। मैंने उनका चेहरा देखा, बेटा धन तुम्हारे माता पिता के रजबीर को, तुम आज कॉलेज में होकर के भी लोग बिगड़ते हैं, तुम प्रवचन कराना। बोले चलो करता हूं। उन बच्चों ने प्रवचन भी कराए, कॉलेज में चौके लगाए, आहार भी कराए। इसके बाद ऐसा वातावरण बना कि कॉलेज में जिन मंदिर स्थापित हो गया। बे बच्चे पढ़ के तो निकल गए, लेकिन आज सारे बालक बालिकाएं मुस्कुरा रहे हैं कि भगवान के दर्शन करके हम परुषण करते हैं, 10 लक्षण बनाते हैं, और कॉलेज में बाका धूमधाम से लोग स्वाध्याय करते हैं। तो ये संस्कार कहां से आएंगे? दिल्ली के माता पिता ये ना सोचे कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप बिल्कुल नहीं घबराएं, एक भी बालक तुम्हारा बिगड़ नहीं रहा है। यहाँ के बच्चे भी बाहर जाकर के मुस्कुरा के, मालूम हम लोग बुंदेलखंड में थे, दिल्ली के श्रावक पहुंचे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, बे फुदकने लगे। आहार जी में था, मैं आहार जी के पास में लार में, बोले गुरुजी आहार देना है। ये दिल्ली के लोग गए थे। मैंने आप दिल्ली से? बोले हाँ। यहाँ के बच्चों से मिलो, पूरे देश से कह रहा हूं, हर 8 दिन में कहीं ना कहीं अभिषेक चलता ही रहता है। इतने यहाँ पर ग्रुप हैं, वे मंदिर मंदिर अभिषेक करते हैं। ये परपाटी कितनी सुंदर है। ये भूल मत करो, किसी देश को बुरा मत कहो, किसी प्रदेश को बुरा मत कहो। मित्र यदि आप यहां बैठ करके आम फल खाना चाहें तो यहाँ की मिट्टी मना कर देगी। इसलिए मिट्टी को दोष मत दो। यहां बैठ कर कोई मांस का टुकड़ा खाए, उस अभागी का दोष है, दिल्ली की मिट्टी का दोष नहीं है। अपनी चरियत में अच्छी कर सकते हो, दिल्ली का कोई दोष नहीं है। बराबर त्याग करने से, हाँ, त्याग करने से मुक्ति मिलती है। मैं स्वतंत्र था, मैं स्वतंत्र हूं, स्वतंत्र ही रहूंगा। विराजो, मैं स्वतंत्र था, स्वतंत्र ही रहूंगा। परतंत्रता पराधीन है, स्वतंत्रता स्वाधीन है। परतंत्रता पराधीन है, स्वतंत्रता स्वाधीन है। स्वतंत्रता कर्ता, स्वतंत्रता कर्ता, बोलिए सूत्र। ये जैनेन्द्र व्याकरण का सूत्र है। ये सूत्र कहां से बोला? जैनेन्द्र व्याकरण से बोला है। स्वतंत्रता, भारत में जितने व्याकरण हैं उन सारे व्याकरणों में सर्वाधिक व्याकरण जैनाचार्यों के हैं। संस्कृत, प्राकृत का व्याकरण हेमचंद सूरी का जगत प्रसिद्ध है। कोई विश्वविद्यालय में जाओ, सर्वाधिक चलने वाला प्राकृत में। मित्र शब्दानुशासन, जैनेन्द्र व्याकरण, कातंत्र व्याकरण, कितने व्याकरण हैं भारत में। वो विषय अलग है कि भाई का कॉलेज है तो अपने घर का चलाएगा, तुम्हारा नहीं चलाएगा। जिसका शासन है वो अपना चलाएगा, तुम्हारा नहीं चलाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वस्तु नहीं है। एक दिन क्या हुआ सुब्रत सागरी,
भारली जी मेरे पास आए। हुक्मचंद जी भारली, नाम सुना? पंडित हुक्मचंद जी भारली जी जयपुर, वो मेरे पास आए। बोले महाराज जी, हमको आवश्यकता पड़ी तो हमने समय देशना से प्रकरण निकाल के देखा। मैंने कि आपने समय देशना से निकाला? बोले हमने हाँ। आप पढ़ते हो क्या? बोले क्यों नहीं, सब देखता हूँ कि संसार में समय हिसाब पर क्या क्या बोला जा रहा है, क्या क्या लिखा जा रहा है। जीवन में कभी मत सोचना संचालक जी कि हमने जो लिखा है उसे कोई नहीं पढ़ता। मित्र, आपकी 1000 वर्ष की बात तो पढ़ेगा। आचार्य कुंद देव ने समय सार ग्रंथ लिखा, 1000 वर्ष तक कोई आचार्य ने टीका नहीं की उसके ऊपर। 1000 वर्ष तक विनीत ग्रंथ ऐसे रखा रह गया। अमृतचंद स्वामी ऐसे महान जैनाचार्य हुए जिन्होंने आत्मख्याति टीका लिखी। आज विश्व में अध्यात्म पर सर्वोपरि कोई ग्रंथ का नाम आता तो उसका नाम समय सार है। संसार की जितनी परंपराएं हैं, जैनो अजैनो, अध्यात्म के गुण रहस्य को समझना है, उन्हें समय सार खोलना ही पड़ेगा। उसको खोलने का अधिकार किसको दिया है? आचार्य अमृतचंद सूरी ने 1000 वर्ष के बाद लिखा। अभी छतरपुर जिले में बक्सा गांव है, वहां पर हीरे निकल पड़े बेटा। कब से भरे होंगे? पन्ना में हीरे कब से हैं? बराबर। लेकिन जमीन के अंदर हीरे हैं, जमीन के अंदर सोना खनिज है, तब भी लोग खोज लेते हैं। तब भी लोग खोज लेते हैं। ऐसे मित्र, तुम्हारे अंदर गुणवत्ता होगी, जगत तुमको खोज लेगा। जब तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ऋषभदेव का जन्म हुआ था, उस समय भारत में किसी का जन्म नहीं हुआ था क्या? हुआ था ना, पर गुणवत्ता नहीं थी, इसलिए पूज नहीं रहे। कुंद स्वामी का जन्म हुआ था, उसमें कोई भारत में बच्चे ने जन्म नहीं लिया था क्या? लिया था ना, पर सदियां निकल गई। 2000 वर्ष हो गए बेटा। अभी तो भारत में ऐसे ऐसे दर्शन है जो 50 साल के, 500 साल के, 300 साल के भी उछल रहे हैं। लेकिन आचार्य कुंद को ही 2000 वर्ष हो गए। और जैन दर्शन न ऋषभ देव से न महावीर से, ये सनातन काल से चला आ रहा है। ये शाश्वत दर्शन है। तो भारत की अखंडता में खंड देखता है और खंडता में अखंड देखता है, उसका नाम जिन शासन है। त्याग करने से अपनी स्वतंत्रता को देखिए। लड्डू, अपनी स्वतंत्रता को देखिए। अपनी स्वतंत्रता को देखिए। बालक चश्मा वाला, बेटा तू दिगंबर है कि नहीं? कपड़े पहने दिख रहा है मुझे। अमित, विश्व में कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, सभी दिगंबर है। विश्व में किसी भी पंथ का आदमी हो, लेकिन सभी दिगंबर हैं। बोले कैसे? चश्मा उतार के रख दो। क्या कितनी देर उतार दिया? अभी तुम्हारा चेहरा ढका हुआ था, अब दिखने लगा ना अच्छा। बेटा अब तू ढका खड़ा हुआ है, टी शर्ट उतार दे, पैंट उतार दे, चड्डी उतार दे। तू क्या है? बोल, अंदर क्या है? जितने यहां बैठे हैं सब क्या है? आवरण हुआ है, स्वभाव तो दिगंबर है। उठा लो बेटा, वो घबरा गया। पिताजी तो नहीं खड़े यहां पर? पिताजी आए साथ में? अच्छा, उनको चिंता तो नहीं होने लगी मेरे बेटे को लेकर तो नहीं जा रहे? बेटा सुनो, मैंने आगरा में चातुर्मास को जा रहा था, वहां मीटिंग हो गई।
बोले चातुर्मास अच्छा कराएंगे, लेकिन मीटिंग क्या हुई, अपने बच्चे नहीं भेजने उनके पास। बोले क्यों? बोले जब उन्होंने देखे पूरे संघ में बच्चे ही बच्चे हैं, 18-19 साल के मुंडराज हैं, बोले कि अपने बच्चे ना चले जाएं। मैंने कहा बेटा बैरागी कौन रोक पाता है, रागी कौन पकड़ पाता है, जो है देखो जानो। तुम विश्वास रखो, तुमको बैराग यदि हो गया, महाराज बनेंगे ना, ये सब दिल्ली वाले तुम्हारा पड़खान करेंगे। क्यों? बच्चे का पड़खान करोगे नहीं करोगे आप लोग? वस्त्रों के अंदर सब दिगंबर हैं। इसी प्रकार से जैसे वस्त्रों के अंदर तुम स्वतंत्र दिगंबर हो, ऐसे कर्मों के अंदर हम सब सिद्ध भगवान हैं। क्या है? भगवान है। आवरण ढकता है, आवरण ढकता है। ये पेंसिल को देखो मैंने ढक लिया, पेंसिल समाप्त हो गई ना, पेंसिल समाप्त हो गई ना। दूसरा भाई, पेंसिल को मैंने ढक लिया, अब पेंसिल समाप्त हो गई ना, है नहीं हुई ना। ये मुझे मत सिखाओ, तुम स्वयं सीखो। बोले क्या? ये पेंसिल को मैंने ढक लिया है, अब पेंसिल समाप्त होगी ना बेटा, नहीं हुई ना। ऐसे ही तुमने दिगंबर को ढक लिया है। आपने कपड़े पहन लिए, मां से पूछ क्या हो, मां मैं कितने कपड़ों से जन्मा था। मां आई क्या? नहीं आई, तो इतनी माता बैठी, किसी को मां बना लो अपनी। अरे किसी से पूछ क्या हो, बोले मां मैं कपड़े सहित कितने कपड़े पहन के जन्मा था। पिताजी आए क्या? कौन है? अरे उसी से पूछ लो, कुमार से पूछो बेटा, पूछो। विनीत भैया से पूछ लो बेटा, ये तो बुजुर्ग हैं। बोले कितने कपड़े पहन के आए थे? सब दिगंबर हैं, पृथ्वी दिगंबर, आकाश दिगंबर, वन दिगंबर, अंबर दिगंबर, सारी विश्व दिगंबर है। कपड़े तो पहने हुए हैं बेटा। जैसे जन्मे थे वैसे जीने लग जाओ, इसी का नाम दिगंबर मुनि है। तुम कुमार के लड़का हो, अकेले हो क्या? पर अब बोल देना, अब दो में से किसको वैराग हो रहा है? पर ध्यान रखो, कपड़े उतारे घूमोगे ना तो पत्थर लगेंगे, पत्थर। लोग पागल कहेंगे, पागल। तुम कागज लेके पहुंच जाओ किसी भी दुकान पर, लोग जेल भेज देंगे तुमको। तुम कहो नहीं, नोट भी तो कागज ही है ना। हाँ नोट कागज अवश्य अवश्य, लेकिन तो मुद्रा ऐसे बेटा नंगे घूमोगे, लोग पत्थर मारेंगे। ये पिछी कमंडल मुद्रा है, मुद्रा। मयूर पंख के पीछे और काष्ठ कमंडल। नग्नम पश्य जैनेन्द्र मुद्रांकितम, नग्नता ही जिनेन्द्र देव की मुद्रा है। हो इसलिए मां साहू मां साहू मां साहू दिगंबरा। बोलिए जरा, सुनील भाई कहाँ गए? प्रबंधक जी अच्छा लग रहा है, हैं? उतार रहे क्या? इस समाज की मुस्कुराहट देखो आप, इस समाज की मुस्कुराहट देखो। इस समाज मुस्कुरा रही बच्ची लाल जी इसलिए कि हे भगवान ऐसे दिन हर दिन मिले जिससे हम देखो जानो सीख सके। कुमार पुत्र बेटा जीवन में ध्यान रखना, संकट के दिन आ सकते हैं पर समता के दिन नहीं खोना है।
संकट के दिन आ सकते हैं, समता के दिन नहीं खोना है। खुशियां उन्हें हर दिन नहीं मिलती जो संकट को संकट मानते हैं। खुशियां उन्हें हर दिन मिलती है जो समता को अपना मानते हैं। हो। कोई चुटकुले थोड़ी बोल रहा हूं तुम ताली बजा रहे हो हैं? मनोज क्या सोच रहा? अरे सिद्धार्थ उपाध्याय साधु पंच परमेश्वर दिखे, उसमें पचरंगा दिखता है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र दिखे, उसमें तिरंगा दिखता है। और तीर्थंकर का धर्म चक्र दिखे, उसमें तिरंगे में अशोक चक्र दिखता है, वो तीर्थंकर का धर्म चक्र है। आचार्य का पीला वर्ण है, अरहंत का श्वेत रंगन है आपके तिरंगे में, उपाध्याय का हरित वर्ण है। ज्ञान का प्रतीक शुद्ध शुभ्रता का प्रतीक श्वेत है। चारित्र का प्रतीक पीला है। और मित्र विश्व कल्याण का प्रतीक हरा है। व्याख्या करो, व्याख्या आपके पास है। अरे आपका समय वो घर नहीं जाना क्या आप लोगों को? त्याग करने से स्वतंत्रता दिवस है। मुझे लगता आप सब स्वतंत्र हो चुके घर से। चिंता नहीं करना। कितने 20 लाख कितने जैनी यहां? 2 लाख जैनी दिल्ली के अंदर रहते हैं। 2 लाख बेटा, तो 2 लाख जैनी रहते, तुम चिंता नहीं, सब पड़घान तुम्हारा होगा। लोग ये सोचते हैं हस्तिनापुर बगल में बेटा अकंपनाचार्य स्वामी मालवा छोड़ करके, उज्जैन छोड़ करके हस्तिनापुर क्यों पधारे? उन्हें मालूम था कि यहाँ की मिट्टी में गन्ना होता है। मित्र ऋषभ देव की पारना की भूमि है, यहाँ साधु भूखा जा ही नहीं सकता। मैंने अनुभव किया दक्षिण भारत में जितने बड़े बड़े आचार्य मुनि हुए हैं, ये सब दिल्ली की ओर क्यों भागते हैं? विद्या ने अपना पूरा जीवन किसको दे दिया? दिल्ली को दे दिया। दिया कि नहीं दिया? ओहो, उन्हें मालूम था कि यहां ऋषभ देव की पारना भूमि है। वो शांत कुंद, अरे 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव की जन्म भूमि, मेरे कल्याणक भूमि है। इसलिए इसे आप भोग भूमि मत कहो, इसे धर्म भूमि कहो। दिक्कत इतनी है शरद जी, बस अंतिम बात मैं आपसे बोल रहा हूं आज के लिए। मैं आपको धर्म सिखाने नहीं आया हूं, विश्वास रखिए। वो तो आपके पास है ही। बात ऐसी थी, एक बच्चा था, वो बेचारा रिक्शा चला रहा था। वो गरीब मानता था अपने, मैं गरीब हूँ, रिक्शा चला रहा, गरीब हूँ मैं, रिक्शा चला रहा हूँ। बात ऐसी थी कि वो उसके पिताजी वृद्ध थे, अस्वस्थ थे। बेटा बालक छोटा सा था, जितना धन था एक दीवार में गाड़ दिया था। और सुनील से बोल गए थे कि मेरा बेटा बड़ा हो जाए, उसे आप बता देना। वो बेचारा रिक्शा चलाता रहा, गरीब बना रहा। बेटा सुन, एक दिन सुनील ने देखा कि 18 साल का हो गया है तू। भाई तू क्या कर रहा है? दिल्ली की रोड पर ऑटो रिक्शा चला, तू करोड़पति है। वो सर क्यों मेरे श्रीमान जी मेरा अपमान कर रहे हो? मैं गरीब बच्चा हूँ, मैं कहाँ से करोड़पति हो गया? बेटा सुन मेरी बात, चल मेरे साथ। बोले कहाँ? अपने घर पे चलो। घर में लेके गए। बोले तो दीवार में खोदो। और जैसे ही दीवार खोदी, मटका निकल पड़ा, मोती झर गए, हीरे मोती टप टप। एक दिन में कहाँ ऑटो, कहाँ रिक्शा, कहाँ फटी चड्डी है, बाबूजी बन के घूमने लग गया। बोले क्यों? दीवार तोड़ते ही करोड़पति दिख गया।
ऐसे ज्ञानी हो, तुम गरीब नहीं हो, धर्महीन नहीं हो। जो भौतिकता की दीवार जो तुम्हारे अंदर छा गई थी उसको तोड़ दो, तुम सब भगवान आत्मा हो। बैठ जाओ, जाओ, कल फिर आओगे। मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। मैं भी स्वतंत्र हूँ, आप भी स्वतंत्र हो। जैसा सिद्ध है वैसा मैं हूँ, वैसे ही आप। सौरभ जो है, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की